मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गाँव में एक राजेंद्र नाम का एक गुरु भैया रहते थे। वो राजेंद्र रोज़ ही महादेव का पूजा करने जाते थे, मगर मन में उनका हमेशा ही ख्याल आता था कि नगर में इतना लोग हैं, सब काहे दुखी हैं, एक हम ही काहे सुखी हैं। वो सोचते थे कि अगल बगल में मेरा उनका बगल में दुगो आओ भी आदमी मन रहते थे, उनका बगल में उनका दो दोस्त रहते थे। तो सोचते थे कि सब लोग काम करते हैं एक बराबर, तो हम काहे इतना सुखी हैं, ये लोग काहे इतना दुखी है। तो वही सवाल करने के लिए महादेव के मंदिर में जाते हैं। महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप इसका जवाब हमको दीजिए। तब मंदिर में सवाल आता है कि पूछो, क्या भक्त रहता है महादेव का। तब बोलते हैं कि ये बताइए महादेव कि हम इतना सुखी काहे हैं इसे जग में, अब मेरे आस ही पास में मेरा दो दोस्त वो इतना दुखी काहे है, अब आप भी लोग इतना दुखी काहे है, आप इसका हमको कारण बताइए महादेव। तो महादेव बोलते हैं कि तुम चल जाओ एक जंगल में, वहाँ एक व्यक्ति बैठा होगा, तुम उसी से पूछना कि तुम इतना सुखी काहे हो या वो लोग इतना दुखी काहे है। मंदिर में से आवाज़ आता है। तो क्या करता है राजेंद्र कि निकल के वो मंदिर में से जाता है। कुछ दूर पर जाता था, क्या देख रहा है कि एक आदमी माटी कोर कोर खा रहा है। तो राजेंद्र से पूछता है कि ये बताओ कि आप लोग दुखी काहे, हम ही काहे सुखी हैं, और तुम काहे माटी कोर कोर खा रहे हो, हमको बताओ। मगर वो माटी खैला के आगे कुछ नहीं बोलता है। फिर उससे बोल के देता है, पूछ के कि हम काहे इतना सुखी हैं, आप लोग काहे दुखी है। तो वो क्या बोलता है माटी फाँकते फाँकते कि तुम तालाब पर जाओ, तालाब पर एक व्यक्ति बैठा होगा, तुम मुझसे पूछना कि तुम इतना सुखी काहे हो और आप लोग इतना दुखी काहे है, तुम्हारा दोस्त इतना दुखी काहे है। तो जाता है तालाब पर, तो क्या देखता है कि वो व्यक्ति आग के जो भौर रहता है वो भौर उठा के अपना मुंह में डालते रहता है। तो वो पूछता है उससे कि ये बताओ कि तुम्हें भौर काहे खा रहे हो आग उठा के, और हम ही इतना काहे सुखी हैं और मेरे आसपास के लोग इतना काहे दुखी हैं। तो वो कहता क्या कि जो तालाब तो रहता है कि तुम चल जाओ कुछ दूरी पर, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक व्यक्ति तुमको मिलेगा और वो व्यक्ति मरने वाला है, वही तुमको बताएगा कि तुम इतना काहे सुखी हो और आप लोग इतना काहे दुखी है और तुम्हारा दोस्त भी इतना काहे दुखी है। तो दौगल जाता है, क्या कह देता है कि मरने वाला है, जाता है कहता है कि ये बताइए भाई, वो खटिया पर दम वो सुतरता है, अब तो मरने वो भोग लेता है। अब बूढ़ा आदमी तो कहता है कि ये बताइए कि हम इतना सुखी काहे हैं, सब लोग मेरे साथ पूजा पाठ करने जाते हैं, आप लोग इतना दुखी काहे है, मेरा दोस्त भी दुगो हम मोड़े इतना काम ना करता है, मरो दोनों इतना काहे दुखी है। तो मरने के समय में कहता है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम तुमको बताते हैं कि तुम काहे इतना सुखी हो, वो लोग इतना काहे दुखी है। तो वही कहते हैं कि उस जन्म में जो तुम्हारा दोस्त है और तुम तीनों भाई थे, उस जन्म में तीनों भाई थे और तीनों के तुम लोग के माँ खाना दे थी खाने के लिए, और तुम तीनों भाई आंगन में बैठ के खाना खा रहे थे और दरवाज़ा खुला था। वो बोलते हैं जब मरने वाले रहते हैं कि तीनों भाई तुम लोग खाना खा रहे थे और उसी समय एक गरीब भूखा आदमी तुम्हारे दरवाज़ा पर आता है और कहता है कि हमको बहुत कस के भूख लगल है, अपना वाला खाना हमको दे दीजिए। तो तुम्हारा का कहता है बड़ा वाला भाई कि तुमको देख के हम माटी फाँकेंगे, तो तुम जो अभी देख के आया है वो तुम्हारा भाई है जो माटी फाँक रहा है। क्या कोई जन्म में गरीब के द्वारी पर से लौटा रहता है, अब बोलता है कि तुमको देख के हम माटी फाँकेंगे। तो उस जन्म में तो उसका आत्मा को शांति नहीं करता है जो द्वारी पर गई रहता है। और दूसरा का जो तुम देख के आए हो जो आग फाँक रहा मैंने भौर खा रहा है, वो क्या करता है कि उससे बोलता है कि तब आप अपना भोजन हमको दे दीजिए। तो उसका बोलता है कि तुमको देख के हम अपना आग भौर खाएंगे, तो इसीलिए वो इस जन्म में देखो आग खा रहा है। और तुम जो हो सबसे छोटा, तुम क्या करते हो कि बिना सोचले समझले अपना खाना उठा के वो गरीब के भर पेट तुम खिला देते हो, इसी कारण तू इस जन्म में धनवान हो और इतना तुम सब चीज़ से भरा पूरा हो, इसीलिए तुम इतना सबसे बढ़िया हो, इतना अमीर हो। तो तुमको इस सवाल का जवाब तुमको मिल गया। वो दोनों तुम्हारा भाई था जो मट्टी फाँक रहा था और जो भौर खा रहा था।
तो तीनों भाई थे मगर तुम तो अपना खाना उठा के दे दिया, तो तुम कितना पुण्य काम किया। तो गरीब का जब पेट भरा तो तुमको आशीर्वाद दिया, बोला कि जैसे तुम मेरा पेट भरे हो और तुम सब चीज़ से भर रहोगे। तो उसी का आशीर्वाद का फल है कि इस जन्म में तुम इतना धनवान हो, आप भरल पुरल हो। और तुम्हारा वो जो मंझला था वो माटी फाँकने के लिए बोला कि हम तुमको दे के माटी फाँकेंगे, तो देखो इस जन्म में माटी फाँक रहा है। और छोटका बोला कि हम तुमको आग भोर खाएंगे, तुमको देखे तो देखो वो आग भोर खा रहा है। यही तुम्हारा जवाब इतना बोल के वो मर जाता है। उसी समय महादेव के मंदिर में आता है, कहता कि हे महादेव, आज से हम ये सवाल कभी भी आपसे नहीं करेंगे कि हम काहे इतना धनवान हैं और बाकी लोग काहे इतना गरीब है, हमारा जवाब मिल गया। तो जैसे महादेव उसको ज्ञान दिए, जवाब दिए, इसीलिए कहा है गुरु महादेव जैसे कृपा किए, दया किए, तो सब जो बात था उसको जवाब मिल गया। महादेव कोई चीज़ अगर मन में चिंता होता है तो महादेव जरूर सपना में चाहे कोई भी विधि महादेव बताने के लिए कोशिश जरूर करते हैं। तो इसलिए कहा था गुरु बहन लोग चाहे गुरु भाई लोग, ये कोई भी दरवाज़ा पर आवे भूखा प्यासा तो अपना नहीं सोचना चाहिए, उसको खिला देना चाहिए। उसका मन से बहुत अच्छा दुआ निकलता है, वही आगे चल के आदमी के अच्छा फल देता है। बोलिए हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय।